गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के बारे में, जो सीपीसी के ऑर्डर 39 के रूल 6 से लेकर 10 तक में डिफाइन है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के बारे में, जो ऑर्डर 39 के रूल 6 से लेकर 10 में डिफाइन करता है। ये जनरली बताता है कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जनरली कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो ऐसे किसी गुड्स के इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का सेल कंडक्ट करवा सकता है जो पेरिसेबल इन नेचर है, स्पीडली, या फिर ऐसे ही नेचर के है जो बहुत ही जल्दी डीके होने वाले, ख़राब होने वाले। तो मेनली इसके 5 रूल है, रूल 6, 7, 8, 9, 10। तो रूल 6 क्या बताता है? रूल 6 ये बताता है कि आइदर पार्टी जब एप्लीकेशन कोर्ट को दे देती है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पाने के बाद ऐसे किसी भी प्रॉपर्टीज़ का सेल कंडक्ट करा सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी का, जो नेचुरली अभी डीके होने वाला है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस पे कोर्ट उनका सेल करा देगी। 7 बोलता है कि अब रूल 7 के अंतर्गत कोर्ट को अगर एप्लीकेशन दिया गया है पार्टीज द्वारा किसी सेल को कंडक्ट कराने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके लिए ऑर्डर कर सकती है, आइदर उसे प्रिजर्व करने के लिए, या फिर उसको प्रिजर्व नहीं कर उसका इंस्पेक्शन कर सकती है, या फिर उसका पोजेशन ले सकती है। और इसके पोजेशन को लेने के लिए, या फिर इसके इंस्पेक्शन को करने के लिए, या फिर इसको प्रिजर्व करने के लिए वो जिस इंसान को भेजेगी उस इंसान के पास सेम पावर होंगे कि वो बिल्डिंग में घुस सकता है और उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट या फिर प्रिजर्व या फिर पोजेशन में ले सकता है। इसके साथ ही अगर उसको लगता है कि इस पर एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है तो वो उसका सैंपल भी उस बिल्डिंग या लैंड से ला सकता है। तो यही बताता है रूल 7। अब रूल 8 बताता है कि जो दोनों पार्टीज़ है वो एप्लीकेशन कब दे सकती है। तो रूल 8 के क्लॉज सब रूल 1 बोलता है कि जब पार्टी प्लेंटिफ की बात कर रहा हो, मतलब प्लेंटिफ पार्टी है प्लेंटिफ, तो जहाँ पे पार्टी प्लेंटिफ है तो उसके कंडीशन में जैसे ही उसकी सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। अब अगर पार्टी डिफेंडेंट की बात कर रहा है तो डिफेंडेंट कब कर सकता है, जैसे ही वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है वो अपना एप्लीकेशन दे सकता है। और जो भी ऑर्डर इस रूल 6 के अंतर्गत या रूल 7 के अंतर्गत एप्लीकेशन को देखते हुए दे रहा है कोर्ट, उसकी नोटिस वो अपोजिट पार्टीज को देगी, एक्सेप्ट उन केसेस में नहीं देगी जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ प्रोसिक्यूशन होने में भी टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल होने में टाइम लगेगा। अब हम लोगों को रूल 9 दिखाता है कि रूल 9 में जो भी सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट में है उसका इमीडिएट पोजीशन कब दे सकती है कोर्ट। तो सपोज करिए ऐसा कोई ज़मीन है जहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, या फिर जिसका टेनेचर है कि इसके बाद रेंट कलेक्ट करना होगा, तो जो आइदर पार्टी है उसमें से एक पार्टी विलफुली नेग्लेक्ट या अवॉइड करती है गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने से, या फिर वो रेवेन्यू नहीं दे रही है तो रेंट देने से प्रोप्राइटर को, तो कोर्ट क्या कर सकती है, जिस भी इंसान का उस पर क्लेम बनता है उससे ऑर्डर कर सकती है कि वो सेल खरीद ले। तो अगर वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे देता है या फिर प्रोप्राइटर को रेंट दे देता है तो कोर्ट इमीडिएटली उसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी दे देगी। और सब रूल 2 बोलता है कि इसके और जिस भी इंसान के डिफॉल्टर के वजह से ये सेल कंडक्ट हुआ है उस इंसान के डिफॉल्टर की वजह से कोर्ट उसके अगेंस्ट एक अवार्ड दे सकती है, जिस अवार्ड के अंतर्गत कोर्ट उसे ऐसे कुछ भी अमाउंट पेमेंट करने दे बोल सकती है विथ इंटरेस्ट, जो कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है, या फिर अकाउंट के एडजस्टमेंट के लिए जो अमाउंट विथ इंटरेस्ट बनता है वो उसे दे देगी। नाउ रूल 10 क्या बोलता है कि अगर सपोज करिए जब डिक्री आ गई तो अब अगर वो इंसान एज अ ट्रस्टी किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा था या किसी के पोजीशन में था, तो डिग्री आने के बाद उसे जिस तरह से कोर्ट डायरेक्ट करेगी वो उस तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिलीवर्ड कर देगा। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।